चलिए देखेगा, सुनेंगे। मैं कुछ बोल रहा हूं आप लोगों को, विद्यार्थी। ये एग्जाम को देखते हुए विद्यार्थी जी, बच्चों को कहा जाए तो कॉमर्शियल पूरे परिपक्व होता है, कॉमर्शियल का हिसाब छूटता भी नहीं है। लेकिन यदि जो कह दी बात विद्यार्थी जी बेसिक की, तो बेसिक विद्यार्थी जी बच्चों को जान मार रहा है। बेसिक से हिसाब पूरे का पूरे छूट रहा भाई साहब। तो जो चल रहा था, जिस चीज को मैं पढ़ा रहा था, वो तो पढ़ा ही रहा था विद्यार्थी जी। बच्चे आ नहीं रहे हैं विद्यार्थी जी, इसीलिए मैं क्लास ओपन करा हूं। तो कुछ आपको जरूर बताता हूं और अच्छा चीज ही बताता हूं। देखिएगा विद्यार्थी जी, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आइएगा, मैं एक क्वेश्चन उठाया भाई साहब, ये आ रहा है, आ रहा ठीक है। चलिए, मैं एक क्वेश्चन लिखा विद्यार्थी जी, 360 को पूर्णतः विभक्त करने वाली, 360 को पूर्णतः विभक्त करने वाली विभाजक की संख्या, विभाजक की संख्या कितनी, विभाजक की संख्या कितनी होगी। आइए मैं आपको समझा रहा हूं विद्यार्थी जी। आपसे कैसी संख्या पूछा है? विभाजक। और कैसा विभक्त करें? पूर्णतः विभक्त। पूर्णतः विभक्त का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा काट। पूर्णतः विभक्त का मतलब पूरा पूरा काट दे। ये संख्या हमसे पूछिए। यदि इसको गांव देहात की भाषा में, लोकल लैंग्वेज में बोला जाए कि ये क्वेश्चन क्या हमसे पूछा है, तो क्या बोल सकते हैं कि 360 को कौन कौन काटता है, वो कै गो है, 360 को कौन कौन सी संख्या काटती है, वह कितनी है, जो हमें बताना है। तो आइए मैं एक लंबी विधि से बताता हूं, उसके बाद में तुरंत शॉर्ट और ट्रिक करता हूं विद्यार्थी जी। आइएगा साहब जी, मैं बोलता हूं क्या, जो क्या 1 से कटता है? बोलिए। 2 से साहब, 3 से, 4 से, 5 से, पक्का करता है? 6 से कटता है, 8 से कटता है, 9 से कटता है, 10 से कटता है, 12 से कटता है, 15 से कटता है, 18 से कटता है, 20 से कटता है, 24 से कटता है, 25 से, 30 से कटता है, 36 से कटता है, सही है ना, 36 से कटता है, 40 से कटता है, 40 से कटता है, और आगे चलेंगे विद्यार्थी जी तो 60 से कटता है, फिर 90 से कटता है, फिर विद्यार्थी जी देख लिया जाए तो 120 से कटता है, फिर और आगे बढ़ा जाए और एक के बारी चल जाएंगे तो 180 से कटता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 100% कन्फर्मेशन, मैं ये जरूर कर रहा हूं विद्यार्थी जी कि इसको लिखने में आपको कठिनाई आ रही है कि दम आराम से लिखा जा रहा है, कठिनाई आ रही है। तो गिनिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी 21 संख्या। अब हो सकता है कि कोई संख्या छूट भी गया, तो ऐसे काम तो चलेगा नहीं विद्यार्थी जी। तो काम कैसे चलेगा, जिसकी बात मैं करता हूं। जैसे इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप कीजिए क्या, जो आप सुनिएगा पहले, ये कै गो है, ये तो याद है ना कैसे को, तो इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद में हम आपको बताते हैं साहब कि कैसे आएगा। अब 21 गो आएगा है कि ओरिजिनल कै गो आएगा, जो ट्रिकवा से पता चलेगा। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं विद्यार्थी। देखिए, इसको बनाने के लिए विद्यार्थी जी सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ा जाता है। सबसे पहले क्या तोड़ा जाता है? गुणनखंड।
तो गुणनखंड तोड़ेंगे इसका विद्यार्थी तो 360 लिखा हुआ, दू से तोड़ेंगे तो 180 मर्तबा में, और दू से तोड़ेंगे तो विद्यार्थी जी 90 मर्तबा में, और दू से टूटेगा तो 45 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार, और 5 से 1। इन सभी चीजों को आप लिखिए कि क्या है। तो दू कितनी बार है, तो इसको आप लिख सकते हैं दू का पावर 3। अरे हाँ या ना? फिर बोलिएगा 3 कितनी बार है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2। बोलिए, और आगे बोलिएगा ये 5 कितनी बार है, 5 के पावर 1। अब सुनेंगे विभाजक निकालना है ना, तो विभाजक की संख्या निकालने के लिए कुछ करना नहीं है साहब। विभाजक की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, तो करना तो कुछ होगा ही। तो करना क्या है जो देखिएगा, संख्या बराबर क्या सूत्र होता है, जो पावर में है, तो आप सभी बच्चे बोलेंगे पावर नीचे वाले को बोला जाता है कि ऊपर वाले, ऊपर वाले को, उसके मान में 1 की वृद्धि कर देनी है। उसके मान में कितनी की वृद्धि, 1 की वृद्धि। तो बोलेंगे इकाई है 3 है ना पावर में, तब 3 के बदले 3 लिखेंगे कि 4। फिर से बोलेगा यहाँ पावर में कहेंगे तो पावर 2 के बदले 3 और 1 के बदले 2, तो 4 दिया 12 और 12 दूनी 24। बोलिए विद्यार्थी जी वहां सही आया था कि गलत? एक ऐसे को आया था, यानी उतना उस विधि से यदि जो हम लोग चलते तो आंसर वो सही आ रहा था कि गलत? गलत। और यहां से चले तो आंसर क्या आया, 24। ये रियल है। तो आगे देखिएगा, इसके बाद में और मैं कुछ बताता हूं विद्यार्थी। देखिएगा मैं कुछ कहता हूं भाई साहब, क्या जो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन ऐसे पूछता कि इसमें समभाजक की संख्या कितनी है। इसमें आपसे ऐसे पूछता कि विषम भाजक की संख्या कितनी है। इधर पूरा आ रहा है, ये आ रहा है ना? तो आइए इधर देखिएगा, यहां मैं बता रहा हूं विद्यार्थी जी समभाजक की संख्या। मैं यहां से बता रहा हूं आपको विद्यार्थी जी कि समभाजक की संख्या क्या होगी। तो कैसे समभाजक निकलेगा जो जरा सा सुनेंगे विद्यार्थी जी, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब। तो समभाजक मैं पहले निकाल रहा हूं, तो समभाजक लिख करके मैं समझा रहा हूं आपको। जो ब्रैकेट, जो ये गुणनखंड तोड़े हैं ना, वो सब चीज में तोड़ना ही होगा। जो आप गुणनखंड तोड़े हैं ना, वो चीज तोड़ना ही पड़ेगा। तो गुणनखंड तोड़ के आपको वो चीज आया ना, तो आइएगा मैं बताता हूं। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। समझना है सभी बच्चों को विद्यार्थी जी। हम अभी कौन सा भाजक निकाल रहे हैं, समभाजक, जो मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे इससे कटे विद्यार्थी जी। तो आइएगा हम आपको समझाते हैं विद्यार्थी जी। समभाजक की संख्या निकालने के लिए किया क्या जाता है, जो सम संख्या का पावर में रहेगा अर्थात 2 के पावर में रहेगा, उसको जस का तस रखेंगे। याद रहेगा हमने क्या बोला, 2 के पावर में जो होगा उसको बदलेंगे कि जस का तस रखेंगे। तब बोलेंगे 2 के पावर क्या है, इसको जस का तस मतलब 3 ही रखेंगे। सही है। और बाकी संख्या के पावरवा में 1 बढ़ा देना है, तो ऊपरे 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, तब 3 तिया 9 दूनी। ये 18 कैसा भाजक आया, समभाजक। अब देखिएगा फिर से एक बार समझिएगा, पूरा विभाजक निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड को तोड़कर एक जगह लिख लेंगे। एक जगह लिख लेने के बाद विद्यार्थी जी पावरवा के मानवा में कै बढ़ा के, तब फिर से बोलेगा ये पावर कै है, कै लिखाया, इकाई है, कै लिखा है, ये कै है, 2 लिखाया। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 0। टोटल काटे वाला कै गो, अजेरा में सम कै गो, तब विषम कै गो, 6। अब कहेंगे सर वो भी बता दीजिए। तो देखिएगा मैं विषम भाजक यहाँ बता रहा हूँ आपको विद्यार्थी जी। आ रहा है कि नहीं आ रहा, विषम भाजक देखिएगा वही चीज करना पड़ेगा भाई साहब। तो करना क्या पड़ेगा विद्यार्थी जी, ये वाला गुणनखंड जो तोड़ के लाए हैं उसको उतारना ही पड़ेगा। तो गुणनखंड उतार के लाए हैं विद्यार्थी जी, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। और निकालने के लिए विद्यार्थी जैसे मैं कहता हूं, एक बात है भाई साहब, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो बात समझना। हमसे कौन सा भाजक पूछ रहा है, विषम भाजक। तो जब हमसे विषम भाजक पूछ रहा है विद्यार्थी, तो सम का क्या काम है, कोई काम नहीं है ना। तो जो 2 के पावर में होगा या 2 होगा या 2 का कोई फैक्टर दिखाई दे देगा, उससे कोई लेना देना नहीं।
हमसे विषम पूछा है तो मतलब विषम से रखेंगे, तो मतलब जब विषम से रखेंगे तो दू के पावर 3 को लेके कि छोड़ के चलेंगे विद्यार्थी जी। बाकी बच गया 3 का पावर 2 और बाकी बच गया 5 का पावर 1, उसमें 1 बढ़ा देना, इकाई है 3 हो जाएगा, इकाई 2 हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, मैं सबको एक बार फिर से बता देता हूं, सब समझेंगे। पहले विद्यार्थी जी थोड़ा बोलना होगा। विभाजकों की संख्या निकालने के लिए जिस संख्या का विभाजक हमको निकालने के लिए बोला जाए उसका क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड। जब गुणनखंड टूट जाए उसके बाद विद्यार्थी जी सभी को एक जगह लिख लेंगे। एक जगह लिख लेने के बाद संख्या निकालने के लिए पावर के मान में कई की वृद्धि? 1 की वृद्धि। पावर के मान में कई की वृद्धि? 1 की। तो 3 4 2 3 1 2 गुना कर देंगे, आ जाएगा विद्यार्थी। अब इधर देखिएगा, हमसे पूछा समभाजक की संख्या। कैसा भाजक? समभाजक की संख्या। समभाजक में विद्यार्थी जी हमने बोला सम संख्या के जो पावर में रहेगा उसमें एक वृद्धि करना है कि जस का तस रखना है, जस का तस रखेंगे। तो 2 के पावर 3 है, 3 रखे। बाकी में 1 बढ़ाना है, तो 2 है तो 3 रखे, 1 है तो 2 रखे, 3 3 9 दूनी 18 आ गया। अब इधर से देखिएगा, विषम भाजक हमसे पूछा है। तब विषम भाजक में सम का क्या काम है? अरे विषम भाजक में सम का कोई काम है? तो सम संख्या के पावर में जो भी रहेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो 2 के पावर 3 को छोड़ दिया, बाकी बची संख्या के पावर में एक वृद्धि करके गुना करना है। तो 2 है तो 3 हो गया, 5 है 1 है तो 2 हो गया, 3 दूनी 6। जोड़िएगा, टोटल कै को आया? सम कै को, विषम कै को? 18 24। उतारिए, उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन विद्यार्थी जी, मैं आपको दिया विद्यार्थी क्या 120 को पूर्णतः विभाजित करने वाली विभाजक की संख्या कितनी है, समभाजक की संख्या कितनी है, विषम भाजक की संख्या कितनी है। सभी बच्चे इधर गौर से देखेंगे। ओए छोटू इधर आओ, ओए भाई साहब, हाँ इधर आइए, देखेंगे इधर से। सबसे पहले मैंने बोला इन तीनों चीजों को बनाने के लिए, और आगे भी पूछेगा, इन सभी चीजों को बनाने के लिए विद्यार्थी जी सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो तोड़िए इसका गुणनखंड। 120 का 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 आया ना। इसको अब एक जगह लिख दीजिए, बोलिएगा तो साहब 2 कितनी बार है? तो 2 का पावर 3। 3 कितनी बार? तो 3 का पावर 1। और 5 कितनी बार? तो 5 का पावर। अब आइएगा, सब चीज निकाल दीजिए। संख्या निकालने के लिए हमने बोला था क्या, जो जरा सा बोलना विद्यार्थी जी, 7 देना भाई साहब। पावर में कई बढ़ा देना, तो ये पावर कई है? 4 हो जाएगा। कई है? तो ये 2 हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या, सभी का 16 मिला। चलिए अब आगे इधर देखिएगा, समभाजक में भाई साहब वो चीज तो लिखना ही पड़ेगा। तो 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। मैं समभाजक की संख्या निकालने के लिए आप सभी को बोला कि समभाजक वाले सम पर पावर जो रहेगा उसको बदलना है कि जस का तस रखना। तो जस